नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सेंट जोसेफ हाई स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल था, जहां सिर्फ अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। पूरे शहर में इस स्कूल की जबरदस्त प्रतिष्ठा थी। नेहा शर्मा, जो एक युवा और प्रतिभाशाली विज्ञान शिक्षिका थी, लंबे समय से इस स्कूल में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे इस नामी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल गया। नेहा को 6ठी से 8वीं कक्षा तक विज्ञान पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित थी और पूरे समर्पण से पढ़ाने लगी। कुछ महीनों बाद स्कूल में परीक्षा का समय आ गया। एक दिन नेहा परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए देर रात तक स्टाफ रूम में रुकी रही। उसने अपने माता पिता को पहले ही बता दिया था कि वो लेट हो जाएगी, लेकिन जब रात के 11 बजे तक भी वो घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो उसके माता पिता चिंतित हो उठे। धीरे धीरे रात 12, फिर 3 बजे और फिर अगली सुबह हो गई, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चला। परेशान होकर उसके पिता सीधे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल का मुख्य दरवाजा बंद था। घबराए हुए वो तुरंत स्थानीय पुलिस थाने गए और नेहा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ ही देर बाद नेहा के पिता के फोन पर सेंट जोसेफ हाई स्कूल के स्टाफ रूम से एक कॉल आया। उन्होंने घबराते हुए फोन उठाया और उधर से जो आवाज आई उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस को लेकर वो तुरंत स्कूल पहुंचे। जब उन्होंने स्टाफ रूम का दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य भयावह था। नेहा का शव जमीन पर पड़ा था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और पूरे शरीर पर चोटों के कई निशान थे। ये साफ था कि उसे बेरमी से मारा गया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रात 8 बजे तक नेहा स्टाफ रूम में पेपर चेक करती दिख रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई। पूरे मसूरी में ये मामला चर्चा का विषय बन गया और स्कूल की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई। प्रिंसिपल राजेश सिन्हा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनके स्कूल की छवि खराब हो। उन्होंने पुलिस को बार बार मामला बंद करने के लिए कहा, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम इस केस को हल करने के लिए दृढ़ थे। स्कूल के सामने एक चाय की दुकान थी, जहां बूढ़ी सरिता अम्मा सफाई का काम किया करती थी। जब एक दिन विक्रम वहां चाय पी रहा था तो सरिता अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, इस स्कूल में कुछ तो गलत है। उस स्टाफ रूम में एक आत्मा रहती है। उसी ने नेहा को मारा है। पहले तो विक्रम ने इसे मजाक में लिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न खुद रात में जाकर स्टाफ रूम की जांच की जाए। रात को स्कूल बंद होने के बाद विक्रम गार्ड से चाबी लेकर चुपचाप स्टाफ रूम में चला गया। अंदर जाते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और नेहा का लॉकर खोलकर उसके दस्तावेज देखने लगा। अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उसने ट्यूबलाइट को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ट्यूबलाइट तेज धमाके से फूट गई और पूरा स्टाफ रूम अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। एक औरत दीवार की ओर मुंह करके जमीन पर बैठी रो रही थी। विक्रम की सांसें तेज हो गई। उसे पूरा यकीन था कि इस स्कूल में उसके अलावा कोई और नहीं था। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो औरत छत से उल्टी लटक गई और ठीक विक्रम के सामने आ गई। जब उसने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो वो डर के मारे कांप उठा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। देखते ही देखते नेहा की आत्मा छत से फ्लोट करते हुए एक कोने में चली गई, जहां वो पहले बैठी थी।
विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा तो नेहा जोर से चिल्लाई और फिर अचानक गायब हो गई। विक्रम को कोने में कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि स्टाफ रूम की एक दीवार लकड़ी की बनी थी, जबकि बाकी सभी दीवारें सीमेंट की थी। उसने तुरंत उस लकड़ी की दीवार को तोड़ा। जो उसने वहां देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां, खून से सनी एक गुड़िया और कुछ काले जादू के सामान थे। सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी गुड़िया के नीचे रखी नेहा की तस्वीर। ये साफ था कि किसी ने नेहा को मारने के बाद उसकी आत्मा को काले जादू से इस कमरे में कैद कर दिया था। विक्रम ने गार्ड से स्टाफ रूम की रिनोवेशन के बारे में पूछा तो पता चला कि कुछ हफ्ते पहले ही इस दीवार पर लकड़ी लगाई गई थी। जांच करने पर पता चला कि रिनोवेशन का आदेश प्रिंसिपल ने दिया था, लेकिन विज्ञान शिक्षक अभिषेक गुप्ता बार बार स्टाफ रूम में आते थे। जब अभिषेक को गिरफ्तार किया गया तो उसने सख्त पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। सच ये था कि अभिषेक नेहा को पसंद करता था, लेकिन नेहा उसे कोई महत्व नहीं देती थी। जब उसने नेहा को किसी और पुरुष सहकर्मी से हंसकर बात करते देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उस रात जब नेहा स्कूल में अकेली थी, अभिषेक स्टाफ रूम में आया और नेहा से जबरदस्ती करने लगा। नेहा ने विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने नेहा का सिर टेबल के कोने पर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर अपनी बहन, जो काला जादू जानती थी, की मदद से नेहा की आत्मा को उस कमरे में कैद कर दिया। अंत में अभिषेक को उम्र कैद की सजा हुई और सेंट जोसेफ हाई स्कूल के स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कुछ छात्र और टीचर दावा करते हैं कि रात के समय स्टाफ रूम से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। क्या नेहा की आत्मा अब भी वही कैद है और ये कहानी यही समाप्त होती है? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो